नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो बात भारत की। आज चर्चा उस फैसले की करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। दरअसल वक्फ संपत्तियों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। क्या इनके प्रबंधन में पारदर्शिता है? क्या इन पर सरकार का असर पड़ रहा है? और क्या समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित है? इन्हीं सवालों के बीच आया सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा निर्णय। साथ इस वक्त डॉक्टर आशीष हांडा जी भारतीय जनता पार्टी से नेता जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो रही हैं। और साथ ही साथ संदीप मिश्रा जी हैं सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। साथ ही साथ मौलाना नाजिम जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। ये तमाम मेहमान आज हमारे साथ बनेंगे और इनसे चर्चा भी होगी इस फैसले के बाद क्या इस वक्त चलेगा। फिलहाल डॉक्टर आशीष जी बहुत बहुत स्वागत, डॉक्टर पूजा जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी, और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया, और मौलाना नाजिम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया, आपने समय दिया है। आपको, मेरे आदरणीय सभी को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत बड़ी जीत है। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये जीत है न्याय की, ये जीत है संविधान की, ये जीत है संवैधानिक प्रक्रियाओं की, और सबसे बड़ी बात, ये करारा थप्पड़ है उन सभी के मुंह के ऊपर जो ये सोचते थे कि भाई इस तरह से लोकसभा में पास किया हुआ बिल, राज्यसभा में पास किया हुआ बिल और प्रेसिडेंट से अप्रूव किया हुआ बिल को वो गैर संविधानिक और अवैध कह के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उनकी बात सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये क्लियर बता दिया कि ये जो आप कह रहे हो कि ये बिल ही अवैध है। कपिल सिब्बल जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी की अगुवाई में जिन लोगों ने ये पिटीशन दी थी, उनको करारा थप्पड़ सुप्रीम कोर्ट से मिला कि भाई ये बिल वैध है। जहां तक बात रही कुछ स्पेशल बिंदुओं की, तो वो कोर्ट का विशेषाधिकार है जहां पे वो टिप्पणी कर सकते हैं, और हमें कोर्ट की सभी टिप्पणियां सिर माथे पे स्वीकार हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी भले की तरफ ही हमें लेके जाएंगी। लेकिन यहां पे सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि हमारी मंशा क्या थी। हमारी मंशा ये थी वक्फ बोर्ड, वो वक्फ बोर्ड जिसके पास 8.7 लाख करोड़ की बिग एसेट है, फाइनेंशियल कैपिटल है, उसके बावजूद वो जिन मजलूम गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, वो अभी भी आज वो मजलूम गरीब मुसलमान भलाई की राह पे क्यों नहीं है। जो वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ की जगह है, 50 कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसी हैं जिनसे ज्यादा ये एरिया है, थर्ड लार्जेस्ट एरिया है इंडिया में, सिर्फ रेलवे और आर्मी के पास इससे बड़ा एरिया है। इसके बावजूद जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है वो कहती है इससे जो रेवेन्यू आना चाहिए था वो आना चाहिए था 12,000 करोड़, पर रेवेन्यू आ कितना रहा था? सिर्फ 168 करोड़। यानी जो मिसमैनेजमेंट थी, जिस तरह से मिस एप्रोप्रिएशन था, जिस तरह से कुछ समाज के ठेकेदारों ने अपने हिसाब से नियम बना के इस पैसे को, इस प्रॉपर्टी को, इस पूरे को एक माफिया की तरह यूज करते हुए आम मजलूम मुसलमानों के हक से उनको वंचित रखा था, उनको उनका हक दिलाने का यह प्रयास था। उस प्रयास में हम पूरे उतरे हैं, जिसका हमें पूरा हमें इसका बहुत ही ज्यादा हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैधता को सही रखते हुए हमारे प्रयासों को, जिसको बोलते हैं, सराहा है। हाँ, जो अमेंडमेंट्स है वो जरूर की जाएंगी। हाँ, मैं दोबारा आशीष जी आपके पास भी आऊंगा। डॉक्टर जी, मेरी बहन पूजा जी ने यहाँ पे जो झूठ फैलाया है, थोड़ा मैं उसकी सफाई करना चाहता हूं, ताकि आपके दर्शकों के मन में फिर से वो कंफ्यूजन और करप्शन का ये कीड़ा ना बो सके। जहां वो डर फैला रही है फिर से कि भाई जो सरकार की मंशा है वो गरीब मुसलमानों की जमीन खा लेने की है, ठीक वैसे ही जैसे एनआरसी सीए के टाइम पे फैलाया, ठीक वैसे ही जैसे वैक्सीनेशन के टाइम पे फैलाया, ठीक वैसे ही जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पे फैलाया। आप बताइएगा ना, जब तर्कों की कंगाली हो जाती है तो कुतर्कों की मवाली क्यों शुरू कर देती है कांग्रेस पार्टी? आप बताइएगा कि क्या ये कांग्रेस पार्टी की देन नहीं है जब सेक्शन 40 वक्फ में जोड़ दिया गया, जहां पे कह दिया गया कि भाई आपने एक बार जिस वक्त प्रॉपर्टी को कह दिया ये मेरी है तो बस वो आप ही की हो जाएगी। हाँ। उसके बाद ना खाता ना भाई, जो मौलवी साहब कहें वही सही। और ये क्यों ही जरूरी था कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ?
लॉ ऑफ लिमिटेशन 1995 में कौन लेके आया कि एक छोटे से न्यूज़पेपर पे निकाल दीजिए और उसके बाद प्रॉपर्टी सदा के लिए आपकी हो गई। जब ये कहते हैं कि चर्चा नहीं हुई, इससे लंबी डिबेट इंडियन पार्लियामेंट में अगर आज तक कभी हुई तो वो सिर्फ वक्फ संशोधन बिल के ऊपर हुई। लोकसभा में 12 घंटे चर्चा, राज्यसभा में 12 घंटे चर्चा, केपीसी के ऊपर 113 घंटे चर्चा, 38 मीटिंग की गई। उसके अलावा लोकसभा में 238 लोगों ने इसके समर्थन में वोट दिया, राज्यसभा में 232 लोगों ने इसके समर्थन में वोट दिया। और मेरी बहन कहती है कि यहां चर्चा ही नहीं हुई। अगर इनको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, 284 बिफिटिंग यहां पे रिप्लाईज आए। मैं सिर्फ यहां पे ये कहना चाहता हूं, ये समझिएगा कि जब ये झूठ फैलाया जाता है कि इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, परामर्श नहीं हुआ, 92.68 लाख, तकरीबन 1 करोड़ ऑनलाइन सजेशंस आई, 5 अल्पसंख्यक आयोग इसके अंदर बैठे, 7 विधान परिषद बैठे, इसके अलावा 15 स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, इसके अलावा 25 वक्फ बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे, 284 हितधारक और बेनिफिशियरीज थे, 38 मीटिंग हुई जेपीसी की और 113 घंटे चर्चा हुई। आज तक इंडिया में पार्लियामेंट में किसी बिल के ऊपर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई जहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 12 घंटे चर्चा हुई हो, और उसके बाद बिल बनता है और उसके बाद ये कहते हैं कि चर्चा नहीं हुई। ओके, और आप अपने साथियों को समझा नहीं पाते, जब वोटिंग होती है तो आपके अपने साथी आपका साथ क्यों छोड़ देते हैं? जब भी वोटिंग होती है इंडिया अलायंस को क्यों खानी पड़ती है? सबसे बड़ी बात मैं फिर से कहूंगी, आपकी नजर है ये बिल पास कराने में कामयाब हुई जब आपके अपने साथी आपकी बात ना समझ पाए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप ये बताइएगा, आप जनता को क्या समझाएंगे? आप अपने साथियों को ही नहीं समझा पाते। अगर आप अपने साथियों को समझा पाते, जनता के साथ भी करेंगे, आप चाहे कितने भी बड़े रकम की कोशिश करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, आप सबसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने, क्योंकि आपकी शुरुआत नाकारी से हुई, आपने अपोजिशन के डिसेंट नोट से शामिल किए हैं, उसके बाद शामिल किए हैं, और उसके बाद आप कितने भी करें, आप इतने घंटे के बाद ये बिल कैसे असंवैधानिक और कैसे अवैध है नहीं समझा पाए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह मिलके भी। जब आप सच्चाई को समझा नहीं पाते तो आप झूठ फैलाना शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर आशीष आंडा जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। डॉक्टर पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय साझा करने के लिए।